एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। राधा, तुम कहीं छुप जाओ दीपक, कहीं छुप जाओ। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकेली इस वक्त खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे क्यों दिख रही हो? कहा था ना ये जगह मुझे पसंद नहीं। हाँ, और मैंने तुम्हारी बात मान ली थी और कहा था कल यहाँ से काम पे चले जाएंगे। तो क्या हो गया राधा? तुम अपनी जिम्मेदारी की समझती हो? जानती हो अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो प्रिंस का क्या होगा, मेरा क्या होगा? चलो अंदर चलो यहाँ से। क्या बात है राधा, तुम आजकल खुश नहीं दिखती। क्या कमी है तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे मन में कोई डर है? प्रिंस के बारे में सोचती रहती हो? फिर कभी बताओगे मिस्टर बजाज? फिर कभी क्यों? मैं अभी तुम्हारे दुख की वजह इसी वक्त दूर करना चाहता हूँ। दुनिया की वो तमाम खुशियां जिसकी तुम्हारे दिल में तमन्ना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए मिस्टर बजाज, मेरे पास सब कुछ है। तो फिर इतनी दुखी क्यों रहती हो? लोग तो एक जन्म में एक ही जहान की खुशियां मांगते हैं, लेकिन मैं एक जन्म में दो जहान की खुशियां मांग रही हूँ। अरे अच्छा, ऐसा करना, कल सुबह कागज पेंसिल लेकर बैठ जाना और एक लिस्ट बना देना उस दूसरी जहान की खुशियों की। कल ही मंगवा दूंगा ऊपर से। हाँ? चलो बीच पर टहलो, चलते सोएंगे। अच्छा राधा, आज तो हम चले जाएंगे यहाँ से। तुम जाके जेके और नगमा को फार्म पे लंच पे बुला लो। बीच से आने के बाद। लेकिन आपको उन्हें लंच पे बुलाने की इतनी जल्दी क्या है? अरे भाई, मैं भी तो देखूं कि आखिर नगमा में ऐसी क्या बात है कि जेके को भागी। संगीता, 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 नगमा, नगमा, कौन है? मालूम था तुम यहाँ होगे। मैं तुम्हारे कमरे में गई, तुम नहीं मिले, मैं समझ गई तुम यहाँ होगे। मैं तुम्हें और संगीता को लंच पे इनवाइट करने। ओहो क्या मिला होगा संगीता से? किसी ने संगीता को खून कर दिया।
किसी ने संगीता के कमरे में आते हुए तो नहीं देखा ना? नहीं। हाँ? तो ऐसा करना, हाँ। तुम किसी को ये मत बोलना कि संगीता की डेड बॉडी तुमने सबसे पहले देखी थी या संगीता और तुम एक साथ होटल में आए थे। ऐसा मत कहना किसी को। थैंक गॉड, हमने चेक इन भी अलग अलग किया था। क्यों? क्योंकि नगमा का कत्ल करने की किसी ने पहले भी कोशिश की थी। नगमा? हाँ, संगीता का असली नाम नगमा था। मुझे शक था कोई हमारा पीछा करेगा, बट इट वाज स्टूपिड ऑफ मी। मैं उसको यहाँ लेकर आ गया। दादा, अब क्या होगा? सारे स्टाफ ने हमको इकट्ठा देखा है। I don't know. Listen. हाँ। एक मिनट। तुम ऐसा करो। हाँ। तुम अभी इसी वक्त बीच पे चले जाओ। सुनो, तुम बीच पे चले जाओ और तुम ये कहना कि मैं यहाँ सुबह आया था इस कमरे में और मैंने नॉक किया था, किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए मैं अकेला। मेरी बात सुनो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फंस जाओगे तुम। ओके, तुम चले जाओ अभी बीच पे। हेलो, लेकिन मैं पहले देखती हूँ बाहर तो कोई नहीं है। श्श, वो ना जाए। अच्छा, मिस्टर बजाज, नगमा का मर्डर हो गया। हाँ, वो जो जगह के साथ आई थी। उसका मर्डर? हाँ। कहाँ पे? उसके रूम में। और तुम कल रात बाहर अकेली बैठी हुई थी। जगह कहाँ है? जगह को मैंने बीच पे भेज दिया। उससे कहा है कि वो पुलिस को ना बताए कि वो दोनों यहाँ इकट्ठे आए थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? सच्चाई कभी छुप सकती है। अरे मैम साहब अब तक बीच पर गई होंगी। आइए इंस्पेक्टर साहब। लाश कहाँ है? रूम नंबर 212 में सर। लाश को सबसे पहले किसने देखा? हमने देखा था सर, हम सफाई करने के लिए गए थे। तुमने लाश या कमरे की किसी चीज को छुआ तो नहीं? नहीं सर, हम तो अपनी ट्रॉली भी ऊपर छोड़कर आ गए सर। आज या कल रात किसी ने होटल से चेकआउट किया? जी नहीं। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ आओ और आप होटल में जितने भी गेस्ट हैं सबको फौरन लॉबी में आने के लिए कहिए। ओके? जी सर। आइए मेरे साथ। क्या बात है भाई, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? रूम नंबर 202 वाली मैम साहब को जानते हैं? नहीं, क्यों? उनका मर्डर हो गया। क्या? इंक्वायरी के लिए आपको लॉबी में बुलाया। मुझे क्यों? आपको नहीं, जितने भी होटल में जो गेस्ट है सबको बुलाया। आइए। चलो। मिस्टर जे के, आप संगीता को कब से जानते थे? मुलाकात तो कुछ ही दिनों की थी। मुलाकात आने के पहले हुई थी या आने के बाद? जी, यहाँ आने के बाद। आपने एक ही दिन में 5 मिनट के वक्त के बाद चेक इन किया था। इसका मुझे इल्म नहीं है। आई गेस इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। और दूसरी सुबह आप इस तरह उनके साथ थे जैसे दो जिस्म और एक जान। जी हाँ, वो नगमा ने नगमा? संगीता ने मुझे बताया था कि उसका असली नाम नगमा है। दरअसल मुझे शायरी का शौक है और नगमा एक गाने वाली थी, इसलिए हम एक दूसरे के दोस्त जल्दी बन गए थे। हाँ, और सुना है कि आप बीच पर भी इकट्ठे जाया करते थे। आज क्यों नहीं गए? मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न पाकर मैं अकेला ही निकल गया। नाश्ता भी सुबह आप 9 बजे इकट्ठे किया करते थे। आज रेस्टोरेंट अकेले क्यों चले गए? वेल, आई थॉट वो खुद आ जाएगी। और जब वो नाश्ते के बाद भी नहीं आई तो आप देखने के लिए नहीं गए कि वो इतना दिन चढ़ने के बाद भी जागी क्यों नहीं? मैं वहां जाने ही वाला था कि मुझे यहाँ पे इंटरोगेशन के लिए बुला लिया गया। हेलो, आप दीपक धवन है? जी। प्लीज आइए। आप इस होटल में कब से हैं? जी, 2 दिन से। और मजे की बात यह है कि इन 2 दिनों में होटल के स्टाफ के अलावा आपको किसी ने नहीं देखा। लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं और आप अपने कमरे में छुपे रहे। इसकी कोई खास वजह? जी, मैं अपनी जिंदगी के कुछ फैसले करने आया। इसके लिए आप दोस्तों की राय भी ले सकते थे। सुना है कि मिस्टर बजाज और मिसेस बजाज
और मिस्टर जेके को भी आप जानते हैं? जी हाँ, पर मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारी दोस्त को अभी भी आदमी के साथ देखा था। अरे हाँ, वो उसके पति होंगे मिस्टर बजाज। नहीं, ये एक नौजवान आदमी था, हैंडसम सा। और जब मैं आ रही थी वहां से तो वो राधा कह रही थी अगर उसने जेके को बताया तो वो बोला अगर वो अपना मुंह खोले तो मैं सब खत्म कर दूंगा। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। आप शायद मिस्टर, मेरा मतलब राजा साहब हैं। तो मुझे इजाजत है सर। यू मे सिट डाउन देयर प्लीज। आइए राजा साहब, तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपका नंबर मरने वाली की गजलों की डायरी में से मिला। यहाँ मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि नगमा अब इस दुनिया में नहीं रही। तो आप नगमा को अच्छी तरह जानते थे? मैं उसके फन का कदरदान था। अगर जिंदा रहती तो शायद हिंदुस्तान की बेहतरीन गाने वालियों में से एक होती। क्यों वजह से? आपको किसी पर शक? शक नहीं इंस्पेक्टर, मुझे यकीन है कि ये खून भी उसी ने किया है जिसने कुछ हफ्तों पहले कस्तूरी का किया। वो भी एक गाने वाली थी और आप उसको भी अच्छी तरह जानते। अब रेस का शौकीन हर घोड़े का नाम ही नहीं, उसके माँ बाप, उसके जॉकी, उसके ट्रेनर तक सब कुछ जानता है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम इंस्पेक्टर। आई सी। अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती आप सबको यहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, अब तो रुकना ही पड़ेगा। इत्तेफाक से सारे दोस्त मिल गए। अब्दुल भाई, नगमा का मर्डर हो गया। ये न्यूज़ तो मैं एक हफ्ता पहले सुन चुका हूँ। लेकिन मर्डर तो अब हुआ है। जेके भी वही है। वो दोनों अलग अलग कमरों में ठहरे हुए थे। और जेके का बयान है कि नगमा से उसकी मुलाकात वहीं पर हुई। कोई भी अक्लमंद इंसान यही बयान देगा दिवाकर। राजा साहब को भी तफ्तीश के लिए बुलाया गया था। उन्होंने बयान दिया है कि संगीता नहीं नगमा है और वो उसे जानते हैं और उसके अलावा और भी बहुत सी गाने वालियों को जानते हैं। बिल्कुल सच्ची बात है। एक और कैरेक्टर वहां पे ठहरा हुआ है जो पिछले 3 दिनों से उसी होटल में टिका हुआ है, लेकिन होटल के स्टाफ के अलावा उसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन मुझे खुद वहां जाना पड़ेगा दिवाकर। पुलिस को वो कातिल मिले या ना मिले, लेकिन मुझे उसे ढूंढना है। नहीं तो वो एक एक करके हमारी सारी लड़कियों का खून कर देगा। दीपक, तुमने कल रात को नगमा से कहा कि अगर उसने मुंह खोला तो तुम उसे खत्म कर दोगे, और कल रात उसका मर्डर हो गया। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। सभी का शक तुम पर है। इन हालात में किसी और पे हो भी नहीं सकता। नहीं, तुम तो ये नहीं सोच रहे कि मर्डर मैंने किया? इन हालात में ऐसा सोचा नहीं जा सकता। मतलब ये कि तुमने जो कहा वो हो गया। तो तुम खून का इल्जाम मुझ पे लगा रही हो? मैंने ये नहीं कहा कि तुमने जो कहा वो कर दिया, मैंने ये कहा कि तुमने जो कहा वो हो गया। अब ये पता लगाना जरूरी है कि ये किसने किया, लेकिन तुम्हें ये पता लगाना इतना जरूरी क्यों है? ताकि लोगों का शक तुमने से हट जाए। जो सच है वो सामने तो आ ही जाएगा। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी भी हैं जो पर्दे में रह तो बेहतर है। जी आ रहा है। हाय जेके। दीपक, पुलिस ने तो कह दिया था कि होटल स्टाफ के अलावा तुम्हें किसी और ने नहीं देखा, लेकिन उस रात नगमा ने तुम्हें देखा था राधा के साथ। मुझे राधा के साथ? उसने मुझे खुद बताया। और आपने यकीन कर लिया? आप राधा को कब से जानते हैं? मतलब? आप राधा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं जेके साहब? जो अपने पति से बेवफाई करके रात को किसी गैर मर्द से मिलने जाएगी? जेके साहब, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के चक्कर में आप मेरे लिए ऐसा जाल मत फैलाइए जिसमें राधा और मिस्टर बजाज की इज्जत पर पीछे उठी। दीपक भाई, तुम्हारी दलील तो बड़ी बेतुकी है, लेकिन फिर भी दाद देने को नहीं चाहता। जरूर दाद दीजिए। शायद नगमा ने आपको बताया होगा कि वो मुझे जानती है। शायद उसने ये भी कहा होगा कि उसने राधा को दीपक धवन के साथ देखा था। उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया,
लेकिन उसने कहा था कि राधा के साथ एक हैंडसम नौजवान था और वो डिस्क्रिप्शन सिर्फ तुम पर पूरी उतरती है। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन आइंदा आप ना तो राधा को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और ना मुझे मुजरिम करार करने की। गुड बाय। गुड बाय। मिसेस अशोक सूद। जी हाँ। मैं आइए। हाँ आइए। मैडम, आप क्या किसी संगीता नाम की गाने वाली को जानती हैं? आप होश में तो हैं? मैं क्यों किसी गाने वाली को पहचानने लगी? क्योंकि किसी जमाने में आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ बहुत था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैडम, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही इंस्पेक्टर हूं जिसके पास आप कभी एक चोर दिवांकर की जमानत के पेपर्स लेकर आए थे। और जब आप उस चोर को छुड़ा कर ले गई तो मैंने आपके बारे में पूछताछ की और आपकी हकीकत का पता चला। इंस्पेक्टर, इस वक्त मेरी हकीकत क्या है ये भी आप जानते हैं? जानता हूं कि इस वक्त आप शराफत की जिंदगी बसर कर रही हैं और इसीलिए मिस्टर सूद के जाने के बाद ही मैं यहाँ आया। अब क्या चाहते हैं आप? संगीता की लाश की शनाख्त। मैं चलूंगी, लेकिन इस बात की खबर मिस्टर सूद को नहीं होती। थैंक यू। कहिए। मैं मिस शगुफ्ता से मिलने आया हूँ। जी हाँ जी, हाँ जी, आइए। थैंक यू। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। हाँ जी। शिवानी, पुलिस आई है। क्यों? वो इंस्पेक्टर जो है ना, वो शगुफ्ता से मिलना चाहता है। पता नहीं क्यों, जाके पता करो ना। अच्छा। जी कहिए। क्या आप नगमा या संगीता नाम की किसी लड़की को जानती हैं? संगीता को जानती हूँ। उसके बारे में आप क्या जानती हैं? बहुत प्यारी लड़की है, अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। अपनी क्लास में? कौन सी क्लास में? शायद तीसरी में पढ़ती है। हाँ। दिस इज ए सीरियस मैटर, मजाक नहीं। मैं गाने वाली नगमा की बात कर रहा हूं, जिसने अपना नाम संगीता भी रख लिया। आप ही की तरह गाने वाली नगमा। मेरी तरह? मैं जानता हूं अब आप नहीं गाती। जी हाँ, शादी के बाद तो कम ही हो गया ना। शादी? हाँ, अभी अभी आपने मेरे पति से ही तो बात की। आप है कौन? मैं दीपक की माँ हूँ। तो शगुफ्ता कौन है? दीपक की होने वाली बीवी। ओह, मैं तो आपको शगुफ्ता समझ बैठा था। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीबी है ही इतनी खूबसूरत। शट अप। अरे, तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरी हर बात मानोगी। देख लिया उसका नतीजा। दीपक की माँ को दीपक की होने वाली बीवी समझ लिया इंस्पेक्टर साहब ने। अब यहाँ क्या खड़े हो? जल्दी से शगुफ्ता को लेकर आओ। जाओ। हाँ जी, हाँ जी। आई एम सॉरी, लेकिन मालूम हो जाने के बाद भी यकीन नहीं आता कि आप दीपक की माँ हैं। आप दीपक को जानते हैं? जी हाँ, इस वक्त वो वही है जहाँ पर मर्डर हुआ है। किसका मर्डर? एक गाने वाली का, और उसकी शनाख्त के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं भी साथ चलूं? और हम भी? जी नहीं, वहाँ आपकी जरूरत नहीं। हाँ, इंस्पेक्टर साहब ठीक कहते हैं जी। आप चुप रहिए जी। ये हमें भले ना ले जाए, लेकिन हम वहाँ पहुँच जाएंगे। होता है राधा, कभी कभी पार्ट ऑफ द गेम। अरे शगुफ्ता, तुम्हें भी शिनाख्त के लिए बुलाया गया है? जी, मैं भी तो उसी बिरादरी की हूँ जिसकी लड़की का मर्डर हुआ है। हेलो दीपक। हाय राधा। जी फरमाइए। हाँ, तो आप नगमा को कब से जानती हैं? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मरने वाली का नाम नगमा है और वो अच्छा गाती थी। ये आप कैसे जानती हैं? एक महफिल में सुना था। शायद राजा साहब की महफिल में। जी नहीं। आप तो राजा साहब के पीछे पड़ गए हैं इंस्पेक्टर। अगर मैं कातिल होता तो नगमा और कस्तूरी के खून से पहले शगुफ्ता का खून हो चुका होता, क्योंकि इसने वफादार दोस्तों को छोड़कर एक बेवफा से दोस्ती कर ली।
साहब आपको किस पे शक है? बड़ा अजीब सवाल है आपका। सवाल अजीब नहीं है इंस्पेक्टर साहब, क्योंकि ये सवाल आप हम सबको पूछ चुके हैं। अजीब बात यह है कि अब ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है और इसका जवाब इनके पास नहीं। और अगर होता भी तो शायद जवाब ना देते। क्यों इंस्पेक्टर साहब? देखिए बहुत सीरियस मैटर है, मजाक नहीं। क्या मैं अपने कमरे में जा सकती हूँ? यस, यू मे गो नाउ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। अब्दुल मियां, तुम उस दिन कह रहे थे ना कि नगमा का मर्डर हो गया, आखिर हो ही गया। आज मैं ये जानने आया हूँ कि वो मर्डर किया किसने। भाई ये तो पुलिस से जाकर पूछो कि मर्डर किया किसने। सेकंड हैंड न्यूज सुनने का आदी नहीं हूँ मैं, फर्स्ट हैंड न्यूज चाहिए मुझे। वो न्यूज तो तुम्हें नगमा की रूही दे सकती है और उसके लिए तुम्हें कयामत के रोज का इंतजार करना पड़ेगा। कयामत तो रोज ही बर्पा होती है किसी न किसी पर। आज तुम्हारी बात है। आखिरी बार नगमा ने तुम्हें ब्लैकमेल किया था 5 लाख रुपए के। यस, और वो 5 लाख रुपए मैंने उसका मर्डर करके उसके सूटकेस में से निकाल लिए। दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है। हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो